आज हम बात करेंगे महेश दत्तानी के एक बहुत ही दमदार नाटक डांस लाइक अ मैन की। ये कहानी है व्यक्तिगत सपनों, बलिदान और उस सामाजिक दबाव की जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है। ये नाटक एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है और यही सवाल इसकी पूरी कहानी का केंद्र है। आखिर मर्द की तरफ व्यवहार करने का मतलब क्या होता है और ये तय कौन करता है? कहानी हमें ले चलती है 1940 के दशक के भारत में। यहाँ हम 3 पीढ़ियों को देखते हैं, उनके सपने, उनकी सफलताएं और उनके बीच कड़वी निराशाओं का टकराव। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं और मिलते हैं हमारे नायक से, जिसकी ख्वाहिश ही उसके लिए सबसे बड़ी जंग बन जाती है। मिलिए जयराज से, इस कहानी का नायक। जयराज का बस एक ही सपना है, एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर बनना। लेकिन वो एक ऐसे समाज में रहता है जहां माना जाता है कि नाचना तो सिर्फ औरतों का काम है। तो सोचिए, उसका ये जुनून ही उसके लिए कितना बड़ा संघर्ष बन गया होगा। तो जयराज का जुनून इतना विवादास्पद क्यों था? देखिए, बात सिर्फ नाचने की नहीं थी, बात थी कला और समाज के बीच एक बहुत गहरी खाई की। जयराज का पैशन था भरतनाट्यम, और ऐतिहासिक रूप से ये कला जुड़ी थी देवदासियों से, यानी मंदिर की नर्तकियों से। अब इसी वजह से समय के साथ समाज में ये सोच बन गई कि ये कला पुरुषों के लिए है ही नहीं, और अगर कोई मर्द इसे अपनाए तो उसे जनाना समझा जाता था। यहाँ पर यह टकराव बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ समाज का चाहता था कि मर्द परिवार को पालें, मर्दाना खेल खेलें, और दूसरी तरफ था जयराज का सपना, लंबे बाल, रंगीन कॉस्ट्यूम और एक ऐसी कला जिसमें महारत हासिल करना समाज की नज़र में जनाना था। ये दो दुनियाओं की सीधी टक्कर थी। और जयराज के इस सपने का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता थे, अमृतलाल पारेख। और विडंबना तो देखिए, वो एक माने हुए समाज सुधारक थे, लेकिन अपनी ही प्रतिष्ठा के लिए समाज के पुराने नियमों को तोड़ना नहीं चाहते थे। और बस यहीं से जयराज के चारों तरफ दीवारें और भी कसने लगती हैं। ये बढ़ता हुआ दबाव उससे एक ऐसे धोखे की तरफ ले जाता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। जयराज असल में दो ताकतों के बीच फंस गया था। एक तरफ थे उसके पिता अमृतलाल, जिन्हें अपनी इज्जत की फिक्र थी। उन्हें लगता था कि नाच गाना उनके बेटे को कमजोर बना देगा। और दूसरी तरफ थी उसकी पत्नी रत्ना। वो खुद भी एक डांसर थी और उसने जयराज से शादी ही इसीलिए की थी ताकि वो अपना करियर बना सके, भले ही इसके लिए उसे अपने पति को ही क्यों न इस्तेमाल करना पड़े। इस घुटन से तंग आकर जयराज और रत्ना ने बगावत करने की कोशिश की। वो घर छोड़कर चले तो गए, लेकिन उनकी ये आज़ादी की कोशिश सिर्फ 48 घंटे चली। रत्ना के चाचा के घर उन्हें ऐसी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा कि उन्हें वापस लौटना ही पड़ा। और यहीं कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अमृतलाल ने अपनी बहू रत्ना को एक ऐसा सौदा पेश किया जिसे वो मना नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि वो रत्ना के सोलो करियर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये थी कि रत्ना को अपने ही पति जयराज को डांस से दूर करना होगा ताकि वो एक मर्द की तरह बड़ा हो सके। अमृतलाल का ये एक वाक्य ही उस दौर की पूरी सोच को सामने रख देता है। उनका मानना था कि जब कोई औरत मर्दों की दुनिया में जाती है तो उसे प्रोग्रेसिव कहते हैं, लेकिन जब कोई मर्द औरतों की दुनिया में कदम रखता है तो उसे बेचारा और दयनीय समझा जाता है। तो इस सौदे का, इस धोखे का अंजाम क्या हुआ? जयराज को इसकी बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही अमृतलाल का साथ मिला, रत्ना की महत्वाकांक्षा हर चीज पर हावी हो गई। उसने अपने पति के सपनों को कुचलकर अपने करियर के लिए आज़ादी खरीद ली। ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। जयराज का पतन वाकई दिल तोड़ देता है। वो एक जुनूनी कलाकार से अपनी ही पत्नी के शो में सिर्फ एक साइड एक्टर बनकर रह गया। पिता के ताने और पत्नी के धोखे ने उसे एक हारा हुआ डांसर बना दिया, और आखिर में उसने शराब में पनाह ली, और उसकी कला, उसकी आत्मा, सब कुछ टूट गया। और ये तबाही सिर्फ प्रोफेशनल नहीं थी, एक भयानक हादसा भी हुआ। जिस वक्त रत्ना अपने करियर की ऊंचाइयों पर थीं, उनके बेटे शंकर की एक आया की लापरवाही से मौत हो गई। ये महत्वाकांक्षा की चुकाई गई सबसे बड़ी और दर्दनाक कीमत थी। तो इस पूरी दर्दनाक कहानी का मतलब क्या है? असल में ये नाटक कुछ बहुत गहरे सवाल उठाता है जो आज भी हमारे लिए जरूरी हैं। ये नाटक सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है। ये कहानी है जेंडर रोल्स के बोझ की, परंपरा और अपनी पहचान के बीच के संघर्ष की। ये दिखाती है कि कैसे हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा, परिवार का कंट्रोल और धोखा किसी भी इंसान को बर्बाद कर सकते हैं।
आखिर में जयराज की सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि दुनिया ने उसे कभी सिर्फ एक कलाकार की नज़र से देखा ही नहीं। उसे हमेशा एक मर्द के पैमाने पर तौला गया, एक ऐसा मर्द जिसे जनाना काम नहीं करना चाहिए था। उसकी कला को हमेशा उसके जेंडर के तराजू पर रखा गया। जयराज की कहानी भले ही 1940 के दशक की हो, पर यह आज भी एक सवाल छोड़ जाती है कि आज हमारे समाज में वो कौन से अनलिखे नियम हैं जो हमारी पसंद को, हमारी पहचान को आज भी बांध कर रखते हैं।